बीजेपी के हरियाणा की पॉलिटिक्स में ओम प्रकाश धनखड़ उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें सीएम इनोवेटिंग कहा जाता है। बीजेपी की पहली सरकार में 2014 से 2019 तक ओम प्रकाश धनखड़ को बड़े महकमे का मंत्री बनाया गया था। सरकार में उनकी तूती बोलती थी। जब जाट आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री बदलने की बारी आई तो ओम प्रकाश धनखड़ का नाम भी दावेदारों की सूची में शामिल था, लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए, जिसके चलते सीएम बनने की उनकी आकांक्षाओं को झटका लगा। लेकिन बीजेपी हाईकमान में उनके आकाओं ने उनको बचाने का काम किया और उनको 2020 में प्रदेशाध्यक्ष बनाकर दूसरा चौधरी बनाने का काम किया। प्रदेशाध्यक्ष के 3 साल के दौर में मनोहर खट्टर के साथ में धनखड़ का 36 का आंकड़ा रहा। यही वजह रही कि दोनों के रिश्ते खट्टे मीठे रहे। लेकिन 2024 का चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ की सियासत अब बिल्कुल गर्दिश के दौर में आ गई है। उनकी सियासत की ब्रांड माटी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे ओम प्रकाश धनखड़ की सियासत के आज के हालात की, ओम प्रकाश धनखड़ के भविष्य की और ओम प्रकाश धनखड़ की चिंताओं की। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा के बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। वो बीजेपी के सीएम पद के दावेदारों में शामिल रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में उनकी दावेदारी बेहद पीछे छूट गई है और उनके लिए अपना अस्तित्व बचाना बेहद मुश्किल हो गया है। मनोहर खट्टर के साथ लिया गया पंगा, यानी मुख्यमंत्री की दावेदारी करना, मुख्यमंत्री कुर्सी की चाहत रखना, उनके लिए सबसे बड़े नुकसान का सबब बना है। और ये वजह है कि आज की तारीख में उनकी सियासत का बंटाधार हो गया है और वो सिर्फ हाईकमान की मेहरबानी से अपनी सियासत की दुकान को बचाने में सफल हो रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ आज के दौर में कहाँ से गुजर रहे हैं, कैसे हालात से गुजर रहे हैं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। आत्मा स्वतंत्र है, चेतना स्वतंत्र हो, मुक्त बुद्धि का यंत्र हो, मन भरा हो चाव से, हृदय हरे पेड़ के भाव से, रहूं निराकार में, करम सरोकार में, जागृत विचार में और संतुलित व्यवहार में, श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति हो, दिन कर्म प्रधान व्यवस्थित हो, मेरा ज्ञान बने मेरा चरण, सफल सजनों की संगति हो, पाऊं सबका सर्वश्रेष्ठ यह स्वभाव और तंत्र हो, सर्वे भवन्तु सुखिना मेरा जीवन मंत्र हो। आपने हरियाणा के किसी नेता का ये अंदाज नहीं देखा होगा। ये अंदाज किसी खुशफहमी का नहीं है, बल्कि ये बेचारगी का है। आपने ओम प्रकाश धनखड़ की आवाज़ को सुना होगा, उनके जज्बात को सुना होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखा होगा, तो उससे आपको साफ तौर पर जाहिर हो गया होगा कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ के लिए पिछले 2 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि 2023 में जहां उन्हें प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाया गया, वहीं 2024 का चुनाव वो हार गए। वो बादल से लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में 2029 में उनके लिए टिकट हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी तो बैठे बैठाए मंत्रियों के टिकट भी काट देती है। ऐसे में 2 बार चुनाव हारने के बाद उनको तीसरी बार टिकट मिलना किसी भी तरीके से आसान नहीं है। यानी उनकी सियासत के खात्मे के 99% आसार पैदा हो गए हैं और यही वजह है कि अब उनके चेहरे से चिंताएं झलकती हैं। उनके लिए ये भी दिक्कत है, ये भी चिंता है कि वो अपने बेटे को भी सियासत में अभी तक सेट नहीं कर पाए हैं। जहां पर राव इंद्रजीत और किरण चौधरी अपने बच्चों को एडजस्ट करा गए हैं, वहीं ओम प्रकाश धनखड़ इस दौड़ में पिछड़ गए हैं। यही वजह है कि वो अपनी सियासत को लेकर बेहद चिंता और चिंतन के दौर से गुजर रहे हैं। और ये जो पंक्तियां आपने उनके मुंह से सुनी हैं, वो साफ तौर पर बता रही हैं कि वो बेचारगी के दौर से गुजर रहे हैं। यानी जो ओम प्रकाश धनखड़
5 साल पहले मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में शामिल थे, आज उनके सामने अपनी सियासत को बचाने की चुनौती सामने खड़ी नजर आ रही है। और ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी सियासत आज के दौर में दुर्दशा के दौर से गुजर रही है और उनके लिए अपनी सियासत को बचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। आप ओम प्रकाश धनखड़ की सियासत के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ओम प्रकाश धनखड़ ने खट्टर साहब के साथ पंगा लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं किया? क्या ओम प्रकाश धनखड़ अपने बेटे को सियासत में स्थापित कर पाएंगे? इन सभी बातों का आप जरूर कमेंट करके जवाब दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।